जावा एनम क्या होता है? क्या जावा एनम थ्रेड सेफ है? जावा एनम के यूज करके सिंगलटन क्लास कैसे बनाएंगे? क्या एनम में पब्लिक कंस्ट्रक्टर हो सकता है? ये सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जावा एनम? So the enum type is the special data type that can be used to create a set of predefined constant. यानी हम अपना एक predefined constant बना सकते हैं। The variable must be equal to one of the values that have been predefined for you. तो इसमें हम लोग अपना वेरिएबल का यूज कर सकते हैं जो प्रीडिफाइंड होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो करेंसी में जैसे हमारे पास रुपी हो सकता है, डॉलर हो सकता है, येन हो सकता है या यूरो हो सकता है। ठीक है। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि एनम जो होता है, क्योंकि हम इसमें सारे कांस्टेंट बना रहे होते हैं, तो इनके जो नाम होते हैं वो सारे अपर केस में लिखते हैं। आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं, बट रिकमेंडेशन जो है वो है आपका हाई अपर लेटर में लिखने के लिए। ठीक है। और जो जावा क्लास के अंदर है हम एनम बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग एनम कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पब्लिक ये हमारा स्पेसिफायर हो गया, एनम कीवर्ड हो गया, करेंसी हमारा एनम का नाम हो गया, और रुपी, डॉलर, येन और यूरो ये जो हमारे एनम के वैल्यू हो गए। आइए मैं इसका यूज केस दिखाता हूँ। मैंने एक बनाया क्लास, उसके अंदर मैंने एक एनम बनाया है कार नाम का, जिसमें मैंने लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फिएट और सुजुकी लिखे हैं। तो एनम को आप स्विच केस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। मैंने क्या किया, एक जो कार है उसका रेफरेंस लिया और उसमें लैम्बोर्गिनी लिखा, जैसे आप देख पा रहे हैं लैम्बोर्गिनी, और मैंने स्विच में कार का रेफरेंस यूज कर लिया। और इस केस में मैंने स्विच केस यूज किया है। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा यू चूज लैम्बोर्गिनी, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यू चूज लैम्बोर्गिनी। ठीक है। तो एनम का यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ स्विच के अंदर भी। आइए मैं एनम क्लास के अंदर दिखा देता हूँ कि एनम क्लास डिक्लेयर कैसे होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम इस एनम पे आएंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरनल प्रोसेस ऑफ एनम इन जावा? तो बोलता है कि एनम जो होता है बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली जो होता है फाइनल होता है और सब क्लास होता है एनम का। ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जो है एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनल है, और इसको एक्सटेंड करके कोई दूसरा एनम भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये फाइनल है, राइट। उसके बाद से ये बोल रहा है कि क्योंकि ये जो है एनम जो होता है रन टाइम पे क्लास के जैसा ट्रीट होता है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ कंपाइलर जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, और इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो इसे क्लास से डिफरेंट बनाता है। हम लोग पीछे आते हैं थोड़ा सा, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि इसमें कंस्ट्रक्टर जो होता है केवल प्राइवेट हो सकता है। आप जो है न्यू कीवर्ड का यूज करके आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है एनम के अंदर ही डिफाइन होता है। ठीक है। मतलब जो फिक्स्ड होते हैं वही उसके ऑब्जेक्ट होंगे। उसके बाद आप दूसरे क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले बताया था। और एनम का फीचर्स क्या होता है कि आप इसको एनम सेट के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, स्विच के अंदर यूज कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया था। उसके अलावा ये जो है डिसीरियलाइजेशन में भी काफ़ी आसानी से हो सकता है, एंड आप सिंगलटन क्लास भी बना सकते हैं, जो हम देखेंगे कि सिंगलटन क्लास कैसे बनता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि एनम क्लास के अंदर होता है क्या एक्चुअली में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रहा है एनम को, और ये इम्प्लीमेंट करता है कंपेरेबल और सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। ठीक है। इसके अंदर एक फाइनल स्ट्रिंग नेम करके है, मेथड है नेम। ठीक है। ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल क्या करता है, ये आपको पोजीशन बताता है। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 होता है। एक ऑर्डिनल मेथड भी होता है जो एनम सेट और एनम मैप के अंदर यूज किया जाता है।
ठीक है। बाकी ये ऑब्जेक्ट क्लास के जो भी मेथड्स है उनको ये डिफाइन कर रहा है, टू स्ट्रिंग इक्वल्स हैश कोड और क्लोन मेथड, ये सब जो है उनको, ठीक है। और ये ध्यान रखने वाली बात है java.lang पैकेज के अंदर होता है। मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये java.lang पैकेज के अंदर होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि क्या enum थ्रेड सेफ है? बिल्कुल है ये, क्योंकि इम्यूटेबल होता है और रीड ओनली होता है, तो ये थ्रेड सेफ होता है। इसके बाद शुड enum बी नलेबल और नॉट? इसके आंसर है नो। ये कंपाइल टाइम इशू करेगा अगर आप ट्राई करेंगे नल ऐड करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे नल लिखने जाएंगे आपको कंपाइलर एरर मिलेगा, जैसे आप देख रहे हैं, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन नल, डिलीट दिस टोकन। लेकिन अगर आप कैप्स में नल लिखते हैं तो ये भूल हो गया, नल लिखना है, तो ये कंप्लीटली ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये नल इस नल के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो आप कैप्स में नल लिख सकते हैं बट स्मॉल नल आप नहीं लिख सकते, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन यू एक्सटेंड enum इन जावा? नो। रीजन आपको पता है क्योंकि फाइनल होता है। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि व्हाट आर द बेस्ट यूज केसेस ऑफ enum इन जावा। तो enum का बेस्ट यूज केस ये होता है कि जब आप इन्फोर्स करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग करना चाहते हैं थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट, देन enum यूज करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक बता दूं कि आप ये चाहते हैं कि यूजर अगर इनपुट कर रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो कुछ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट है वही यूजर एंटर करे, तो उसके लिए आप enum का यूज कर सकते हैं। तो अगर यूजर कुछ दूसरा ट्राई करेगा एंटर करने के लिए तो वो आपको बिन वैलिडेशन लेवल पे ही वो पकड़ा जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे ही वो बिन पार्स होगा, आप अगर रेस्ट बना रहे हैं एप्लीकेशन तो वहीं पे वो बिन पार्सर एरर आ जाएगा। तो आप स्ट्रॉन्ग टाइप अगर इन्फोर्स करना चाहते हैं थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट, देन आपको बेस्ट है enum यूज करना। नेक्स्ट आते हैं कि हाउ डू आई मेक अ की वैल्यू लाइक enum इन जावा। हम की वैल्यू भी बना सकते हैं enum के अंदर। मैंने यही सेम एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है आपको। जैसे आप देख रहे हैं 1 है, ये इसका मैंने की बनाया और इसका वैल्यू मैंने इंटीजर लिया है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं enum के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू असाइन ए न्यूमेरिक वैल्यू टू एन enum इन जावा? यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि हमने जैसे देखा था यहाँ पे ऑर्डिनल होता है enum क्लास के अंदर। आप देखेंगे तो एक ऑर्डिनल फाइनल वेरिएबल होता है, ये यहाँ पे ऑर्डिनल फाइनल वेरिएबल होता है, और उसको हमारे पास ऑर्डिनल मेथड भी होता है जो कि हमें ऑर्डिनल पोजीशन बताता है। इट इज कम्प्लीटली ओके टू हैव दिस ऑर्डिनल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि हाउ डू यू कन्वर्ट एन enum टू स्ट्रिंग। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप टू स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, या दूसरा आपके पास एक डॉट नेम करके मेथड भी होता है enum क्लास के अंदर जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, शायद ऊपर ही है वो, राइट। नेम मेथड होता है जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो दो तरीके से आप enum को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि कैन वी यूज enum विथ ट्री सेट एंड ट्री मैप? यस, द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ट्री सेट और ट्री मैप के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो भी क्लास हो वो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल इंटरफेस वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि enum जो होता है कंपेरेबल और सीरियलाइजेबल दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखिए, ये कंपेरेबल और सीरियलाइजेबल दोनों इंटरफेस के इम्प्लीमेंट करता है, इसलिए हम लोग enum को ट्री सेट और ट्री मैप के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन enum हैव ए कंस्ट्रक्टर इन जावा? यस, हमारे पास enum में कंस्ट्रक्टर हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होगा वो या तो प्राइवेट होगा या फिर पैकेज लेवल का होगा। आप पब्लिक और प्रोटेक्टेड यूज नहीं कर सकते। मैं आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पे ही देख लेते हैं। जैसे NMH की वैल्यू है
हमने ये प्राइवेट बनाया है। जैसे ही आप इसे पब्लिक लिखेंगे ये आपको देगा एरर। ठीक है, ये देखिए, इलीगल मॉडिफायर फॉर एनम कंस्ट्रक्टर ओनली प्राइवेट इज परमिटेड। अगर आप इसको हटा देते हैं यानी केवल पैकेज देते हैं तो भी ये एक्सेप्टेबल है, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन आप इसको प्रोटेक्टेड करेंगे तब भी ये एरर देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और एरर क्या होगा, इलीगल मॉडिफायर फॉर द एनम कंस्ट्रक्टर ओनली प्राइवेट इज परमिटेड। तो इससे ये पता चलता है कि हम केवल प्राइवेट या पैकेज स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर ही बना सकते हैं एनम के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन एनम बी ट्रैवर्स्ड इन जावा? मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन, और अधिकतर लोगों को 80 से 90% लोगों को ये पता नहीं है। यस, द आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि इसके पास एक वैल्यूज मेथड होता है एनम क्लास के अंदर और ये रिटर्न करता है एरे। क्योंकि ये एरे रिटर्न करता है इसलिए इसको हम एनम को ट्रैवर्स कर सकते हैं। आइए मैं उसको भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप इस क्लास में नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा वैल्यूज मेथड, जो कि रिटर्न करेगा आपको थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप डॉट लगाएंगे और कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो मिलेगा, यहाँ देखते हैं। और ये देखिए वैल्यूज मेथड है इसके पास और ये क्या रिटर्न कर रहा है, एरे रिटर्न कर रहा है, राइट। तो क्योंकि ये एरे रिटर्न कर रहा है इसलिए जो है हम इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज एनम मैप। तो एनम मैप इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप इंटरफेस। ये मैप को ही इम्प्लीमेंट करता है, मैप इंटरफेस को, और एनम एज ए की लेता है। इसका की जो होता है एनम होता है और ये ऑर्डर मेंटेन करता है और इंटरनली जो होता है ये एरे की तरह काम करता है और ये सिंक्रोनाइज नहीं होता है एनम मैप, राइट। उसके बाद है कैन वी ओवरराइड एनम? नो, हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनल होता है, तो हम इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते और इसलिए इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हाउ वी कैन क्रिएट सिंगलटन यूजिंग एनम। तो बहुत सिंपल होता है, आपको एक एनम कीवर्ड के साथ बनाना है और इसमें केवल एक इंस्टेंस पास कर देना है, तो ये आपको सिंगलटन बना के देगा। और ये सबसे इजी और सेफेस्ट तरीका है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को फॉलो करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कर दें। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।